चौधरी वीरेंद्र सिंह, पीपी चौधरी, राजस्थान वाले, हाँ, मुख्यमंत्री, और 2 जनरल सेक्रेटरी अनिल जैन और भूपेंद्र यादव, ये सब लोग के साथ बैठ के, और कुछ और पदाधिकारी थे, हरियाणा के कुछ राजनीतिक नेता भी थे, ये सब बैठ के हरियाणा भवन में समझौता हो गया कि सारी मांग मान ली गई। कुछ लोगों ने मिलकर जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया और उन्होंने आपके यहाँ हरियाणा में जेडी ले लो, गिंडासे ले लो, मुख्यमंत्री को गालियां देने लगे। जब हरियाणा में गोलियां चल रही थी साथ में सुनील सोरान की शहादत हो गई। एक एसपी यादव थे, उन्होंने गोली चलाई और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, ये मैयड़ पे जो अपना मेन रोड की घटना है, सोरान की शहादत हुई, तब मैं गया। बरवाड़ा में मेरी हत्या के प्रयास किए गए और बड़ा वहां भी हिंसा फैल गई। 26 मार्च को उत्तर प्रदेश के जाटों को वहां के मंत्रियों ने बुलाया और 25 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के जाटों को बुलाया और 26 तारीख का टाइम फिक्स को मीटिंग बुलाई गई। ये 16 की बातें हैं आप सब। 21 तारीख को हरियाणा के 200 लोग बुलाए गए। अच्छा, सेम राजनाथ सिंह के यहाँ। अच्छा। और उसमें ओम प्रकाश धनखड़ भी और अभिमन्यु जी भी और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी, सब लोग शामिल थे। अच्छा। प्रधानमंत्री के साथ सूबे सिंह समान द्वारा कि हम 8 तारीख से आंदोलन करेंगे, 8 फरवरी से। उन्होंने, आपको अभी भी फोटो मिल जाएंगे, उन्होंने 8 से पहले ही जाके मुख्यमंत्री से समझौता कर लिया, लड्डू खिलाते हुए, पगड़ी बांधते हुए, पूरे सोशल मीडिया पे। जी। उन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। 12 तारीख में सांगवान साहब ने रखा मैयड़ पे, आवा सिंह सांगवान ने। 13 तारीख में उन्होंने समझौता कर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा भाई पहला कानून इस तरह का था, हमें कानून आयोग को दूसरा बनाना पड़ेगा। और वहां 3 आदमियों ने बात रखी। उसमें खाप के प्रतिनिधि भी थे, चौधरी नरेश टिकैत थे और राजेंद्र मलिक थे, उत्तर प्रदेश के मलिक खाप के, और नफे सिंह नैन जी थे। इन 3 आदमियों ने निर्णय ले लिया कि हम जिंदगी में कभी भी रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि रोड ब्लॉक के कारण ही वो हादसा हुआ। और मैं उस दिन था यहाँ सोनीपत। मलिक साहब, जो आंदोलन हुआ जी, उस वक्त समाज को बहुत बड़ी उम्मीदें थी इस आंदोलन से। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो उम्मीदें थी वो हासिल भी हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, आप आंदोलन को 2016 का आंदोलन मान रहे हैं या कोई और भी आंदोलन मान रहे हैं? हम 2016 का ही आंदोलन। आप इस गलतफहमी में न रहे। ये आंदोलन 2016 का तो हिंसात्मक आंदोलन था, जिसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं थी। जी। मार काट का राजनीतिक लोगों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। अच्छा। और राजनीतिक लोगों द्वारा ही रचा हुआ आंदोलन था हरियाणा के जाट को खत्म, मतलब वो आपकी रहनुमाई में नहीं था? कोई मतलब नहीं, ना मेरा कहीं इन्वॉल्वमेंट। तो 2010 का जो हिसार में, हाँ, नहीं, मैं 2006 से लूंगा जी। आंदोलन के 3 चरण होते हैं। पहले आंदोलन का मुद्दा फैलाया जाता है। 2006 से हमने चौधरी छोटूराम की जयंती से ये कार्यक्रम की शुरुआत करी, आरक्षण के अधिकार की, जो दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, वो 2010 में हुई। 2010 में। उसके बाद हमने 2007 में अपने ही गांव में बहुत बड़ी लाखों आदमी की भीड़ की मीटिंग करी। 2009 में मेरठ में रैली करी और 2010 में हमने रैली की रामलीला मैदान में जी, जहां से हमने पहली बार आंदोलन की रूपरेखा शुरू की। हमने वहां से गेट तोड़ के हम बाहर निकले। रात को 1:30 बजे सरकार से समझौता हुआ। 2010 आते आते ये आंदोलन देश के अधिकतर हिस्सों में फैल गया था। हरियाणा के 4-5 जिले मुख्य रूप से इसमें शामिल थे आंदोलन में, बाकी हरियाणा के ज्यादा लोग शामिल नहीं थे। हिसार केंद्र बिंदु था, भिवानी दादरी उसमें शरीक था, और कुछ हिस्सा जींदकर, कुछ हिस्सा फतेहाबाद का देसी बेल्ट जी। और एक बहुत क्रांतिकारी हिस्सा इसमें बावल का भी था, जो लगातार इस आंदोलन में सक्रिय रहा। बिल्कुल। ये वहां था उत्तर प्रदेश में, ये मेरठ मुजफ्फरनगर, और इसका जो मेन एपिक सेंटर था वो अमरोहा था, जहां रेल रोको आंदोलन की शुरुआत हुई। और जहां 2010 में 13 जून में पानी रोका गया, वो एपिक सेंटर गाजियाबाद था। अच्छा। आंदोलन की जो भी शुरुआत हुई सबसे पहले वो हरियाणा में नहीं हुई, वो उत्तर प्रदेश में। अच्छा। और 2010 के सितंबर में जब हम धरने दे रहे थे, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से यात्रा शुरू हुई और हमने देश में 62 जगह चिन्हित की।
हमसे सरकार ने ये वादा किया था जून में पानी रोकने के टाइम पे कि हम आपके आरक्षण पे डे प्रतिदिन सुनवाई करेंगे जी। गाजियाबाद में जो हमने गंग नहर से दिल्ली का पानी रोका था, वो सुनवाई नहीं हुई। तो हमने फिर ये निर्णय लिया कि हम देश भर में जाएं और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से यात्रा की हमने शुरुआत करी और 62 जगह चिन्हित की कि हम 12 से 2 बजे तक हाईवे रोकेंगे। अच्छा। उसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ जगह थे, पंजाब की भी कुछ जगह थी, हरियाणा की भी कुछ जगह थी, राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर तक ये आंदोलन था। जैसे ही वो आंदोलन हुआ उसमें हिसार में सुनील सोरान की शहादत हो गई। एक एसपी यादव थे, उन्होंने गोली चलाई और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, ये मैयड़ पे जो अपना मेन रोड की घटना है, निर्णय ले लिया कि हम जिंदगी में कभी भी रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि रोड ब्लॉक के कारण ही वो हादसा हुआ। और मैं उस दिन था यहाँ सोनीपत अपनी ड्यूटी एज ए लीडर। तो 29 तारीख से हमने यात्रा की समाप्ति वो करी और 13 सितंबर को यात्रा की समाप्ति थी। तो समाप्ति सोनीपत में थी यात्रा की, पूरे इधर का एरिया कवर करके। और 13 तारीख को जब मुझे पता लगा शहादत हुई, तब मैं गया बरवाड़ा में, मेरी हत्या के प्रयास किए गए और बड़ा वहां भी इंसान बिल्कुल फिर शांति में आया। और उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम रेल वेल पे, क्योंकि बहुत व्यवस्था नहीं होती और शांतिपूर्वक रेल के बाद अल्टरनेट भी रहता है, आदमी कार से चला जाएगा, उससे चला जाएगा, मतलब ये है। तो 2011 में बिल्कुल शांतिपूर्वक रेल रोको आंदोलन हुआ सुनील की शहादत के बाद। और सरकार ने कानून में चेंज कर दिया। 2011 के रेल रोको आंदोलन के कारण ही एनसीबीसी एक्ट में चेंज हुआ 3 मई 2011 को जी। और उस आंदोलन की बदौलत, जिसका एक बहुत थोड़ा हिस्सा हरियाणा का 4-5 जिले और 4-5 जिले उत्तर प्रदेश के, अच्छा, मुरादाबाद मंडल और मेरठ मंडल के कुछ हिस्से, उस आंदोलन की बदौलत हमें 13 में हरियाणा का आरक्षण मिल गया, जो एसबीसी के तौर पे मिला, जिसके कारण हम सुप्रीम कोर्ट में भी मार खाए। और 14 में पूरे देश के 9 राज्यों को आरक्षण मिल गया उसके कारण ही। तो सुनील सोरान की शहादत की वजह से 2011 में ही ये कहानी लिखी गई। उसके बाद दूसरी शहादत इसी दौरान, रेल रोको आंदोलन के दौरान, विजय सिंह कटवासरा मेहुवाड़ा ट्रैक पर थे, वो 23 तारीख को उनकी डेथ हो गई। और इसके बाद 2012 में दोबारा रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया, क्योंकि 11 के मुद्दे लागू नहीं किए गए थे। उसमें संदीप कटवासरा की मैयड़ से शहादत हो गई। ये 3 शहादत हुई और 2013 और 14 में आरक्षण मिल गया। ये तो था आंदोलन। अब हुआ क्या, जो लोग, क्योंकि लीडर के नाम बहुत सी चीजें लगती हैं। 2015 में जब ये आरक्षण कैंसिल हुआ तो ये 15 मार्च 2015 में कैंसिल। 26 मार्च को उत्तर प्रदेश के जाटों को वहां के मंत्रियों ने बुलाया और 25 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के जाटों को बुलाया और 26 तारीख का टाइम फिक्स हो गया प्रधानमंत्री के साथ वार्ता का। प्रधानमंत्री के साथ जो वार्ता हुई, ये कौन से सन की बात है? ये 2015 की। प्रधानमंत्री ने कहा, भाई पहला कानून इस तरह का था, हमें कानून आयोग को दूसरा बनाना पड़ेगा। और वहां 3 आदमियों ने बात रखी। उसमें खाप के प्रतिनिधि भी थे, चौधरी नरेश टिकैत थे और राजेंद्र मलिक थे, उत्तर प्रदेश के मलिक खाप के, और नफे सिंह नैन जी थे। इन 3 आदमियों को किया गया, प्रधानमंत्री के सामने बात रखेंगे। उसके बाद अमित शाह जी के यहाँ मीटिंग हुई, वहां सबने बात रखी और उन्होंने वादा किया, भाई समय लगेगा लेकिन आरक्षण देंगे कानून बना के। लेकिन कुछ लोगों को बहुत जल्दी थी राजनीतिक परिवर्तन के कारण हरियाणा में। अच्छा, आरक्षण 6 से शुरू हुआ, 14 में आरक्षण मिला। 8 साल हमने इंतजार किया। एक बार हिंसा होने के बाद हमने दोबारा कहीं आंदोलन में हिंसा नहीं होनी थी, हमें हिंसा के साइड इफेक्ट पता था। उसके बाद 15 मई में ही, 2015 मई जून में ही कुछ लोगों ने मिलकर जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया और उन्होंने आपके यहाँ हरियाणा में जेडी ले लो, गिंडासे ले लो, मुख्यमंत्री को गालियां देने लगे, उनके बारे में बोलने लगे। वो संगठन थे, कुछ हमसे टूटे हुए थे, कुछ खाप के प्रधान थे और वे सब खाप के नहीं, जो खापे रोहतक के आसपास की थी। और उन्होंने सांपला में 2003 मीटिंग रखी गई, 16 में पहली घोषणा की गई सूबे सिंह समान द्वारा कि हम 8 तारीख से आंदोलन करेंगे, 8 फरवरी से। उन्होंने, आपको अभी भी फोटो मिल जाएंगे, उन्होंने
8 से पहले ही जाके मुख्यमंत्री से समझौता कर लिया, लड्डू खिलाते हुए, पगड़ी बांधते हुए, पूरे सोशल मीडिया पे। जी 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 जी। उन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। 12 तारीख में सांगवान साहब ने रखा मैयड़ पे, आवा सिंह सांगवान ने। 13 तारीख में उन्होंने समझौता कर लिया। 14 तारीख में रोहतक की 2 खापों ने मिलके उन्होंने रखा सांपला में, और सांपला में लोग बाग तैयार होकर उन्होंने रास्ता रोक लिया। ना उस आंदोलन से हमारा कोई मतलब था, ना लेना देना था। तो वो जो आंदोलन है उसमें आप बिल्कुल पूछे नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सलाह मशवरा नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। मेरे पास 16 तारीख को फोन जाता है जो लोग आंदोलन में बैठे हुए थे कि हमें आपके संगठन की मदद चाहिए। मैंने महेंद्र पूनिया जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, और उन्हीं के नेतृत्व में बाद में आंदोलन चला जब सांगवान साहब चले गए 2010 लाडवा वाले। उनकी देन है कि 2017 के बाद पूरे हरियाणा में शांति स्थापित करना और पूरे हरियाणा में घूम के उन्होंने जागृति करना। तो मैं 16 में 1 घंटे के लिए आया और मैंने अपना समर्थन दे दिया उन्हीं आंदोलन को, क्योंकि मेरा तो कोई आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं था कि भाई समर्थन है शांतिपूर्वक। अच्छा, तो जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति थी वो उसमें शामिल नहीं थी? नहीं, कहीं भी शामिल नहीं थी। जो आप वाला संगठन शामिल नहीं था? कोई शामिल ही नहीं था, कोई आंदोलन हमने लीड ही नहीं किया। अच्छा, हुआ क्या, यही एक सबसे बड़ा है कि सरकार, ये तो नई बात सुन रहे, सच में हम नहीं सुन रहे ये बात। नहीं, सरकार और शायद जनता भी नई बात सुन रही होगी। सरकार नहीं, सरकार और मीडिया बता सकती है। हुआ क्या कि इसी के साथ साथ जब ये आंदोलन फैलने लगा, सब जगह धरने हो गए, जब यहाँ रोहतक, झज्जर, सोनीपत में धरने हो गए, तो बाकी जगह भी लोग सड़क पे आ गए, क्योंकि लोग नाराज तो थे। 2 चीज से नाराज थे कि जो लगातार 2-1.5 साल तक सैनी ने, आर्य ने, कुछ लोगों ने जाटों को जो थ्रेट किया था, गालियां दी थी, लेकिन क्योंकि हमारा तो संगठन ऑर्गेनाइज था, हम बात का जवाब बात से देते थे। कुछ लोगों ने बात का जवाब लात से देने की ठान ली कि हम देख लेंगे हमसे ताकतवर कौन है। तो जब ये घटना घटी तो रास्ता रोक लिया। तो ये सैनी की प्रायोजित सिस्टम था ये। अच्छा, और उसकी ओबीसी ब्रिगेड का प्रायोजित सिस्टम था। कैथल में ओबीसी ब्रिगेड ने झगड़ा किया, रोहतक में ओबीसी ब्रिगेड ने झगड़ा किया, जो उसने ओबीसी ब्रिगेड बना रखी थी। तो लेकिन क्योंकि हमारी जो खाप परंपरा है ये बड़ी छोटे स्तर की है, किसी में 30 गांव है, किसी में 15 गांव है, किसी में 20 गांव है, और ये ऑर्गेनाइज नहीं है, सेंट्रली ऑर्गेनाइज नहीं है कहीं भी। हालांकि ये केवल 9-10 जिलों में ही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के एक भाग में। ये कोई खाप सिस्टम देश में नहीं है। सामाजिक संगठन जो भी बनाएगा वो सिस्टम से बनाएगा, पॉलिटिकल संगठन की तरह। उसमें अध्यक्ष भी होंगे, महासचिव भी होंगे, सब लोग बैठ के सलाह करेंगे। इसी तरह हमारा संगठन चल रहा था, उसमें से भी 2-3 संगठन टूट के अलग हो चुके थे। तो जब ये घटनाएं घट गई, हिंसा हुई 18 तारीख को, तो लोगों में और ज्यादा गुस्सा हुआ। रोहतक में गोली चली आईजी ऑफिस के वहां पे। कोल 20 की थी? नहीं, कोल तो 20 की नहीं थी, कोल तो 14 में शुरू हो चुकी थी। लोग 14 में धरने पे बैठे थे। नहीं, ये ऐसा कहा 14 फरवरी को एक आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि दिल्ली कूच की कॉल थी 20 तारीख। नहीं, वो 17 की बात है, वो मैं बताऊंगा। वो 17 की, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। ये सब चीजें हुई, और ये सब चीजें होने के बाद यहाँ बड़े मास्केर हुआ, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जली, 31 लोग शहीद हुए, जिसमें 18 जाट थे। और जैसे ही शहीद हुए और मुकदमों की लाइन लगी, तो जो आंदोलनकारी थे वे सब अलग अलग जगह अपने अपने एरिया में थे। अच्छा, वे सब मुकदमों में पाबंद कर दिए। जब वे मुकदमों में पाबंद हो गए, सबसे घर से ना कोई खाप बाहर निकल रही, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बाहर निकल रही। बीजेपी तो सत्ता में थी, वो क्यों निकलती? कांग्रेस का एक भी नेता किसी मरने वाले के घर नहीं गया। हालांकि चौटाला गए हैं सब घरों पे, जो लोग मरे हैं उनके यहाँ भी गए, बिल्कुल बैठने भी गए, सब जगह, सब जगह, लेकिन प्रोत्साहन भी दिया, कोई नेता नहीं निकला। एक जगह श्रद्धांजलि सभा हुई और ये काम कर दिया। हम लोगों ने जब 18 को गोली चली तो हमने उसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में। अच्छा। हमारा संगठन था मध्य प्रदेश में, सब जगह मैंने कहा कि सरकार अब पूरा दंगा कराएगी, इसलिए आप दूसरे प्रदेशों में करो। जब ये हुआ तो 20 तारीख को हम लोग सब सोरम की पंचायत पे बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे। उसमें खापों का भी उत्तर प्रदेश की बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कहा बस सारे बट्टे तो हरियाणा के लोग को मार डालना।
तो जब हम वहां बैठे थे, वहीं बैठे बैठे फोन आता है हमारे पास कि आप लोगों से, क्योंकि हरियाणा से जो बॉर्डर उत्तर प्रदेश को जा रही थी उनकी सीजिंग करने लगे हम लोग। अच्छा। मैं खुद उस दिन मुजफ्फरनगर से और वहां के रास्ते पे मैं धरना दे रहा था मुस्लिम जाटों के तावली के गांव में। वहीं पे चौधरी नरेश टिकैत भी आ गए, वहीं पे गठवाड़ा खाप भी आ गई और बाकी खापे भी आ गई सोरम की पंचायत में। उन्होंने कहा भाई इस पे निर्णय लो कि हरियाणा के लोगों पे जो अत्याचार हो। तो वहीं से फोन आया, क्योंकि आईबीर इंटेलिजेंस तो एक्टिव थी कि भाई ये आंदोलन तो अब देश में फैल जाएगा और सारा जाट एकजुट हो जाएगा, हरियाणा के जाट के इतने लोग मर चुके। तो तब जब ये फोन आया तो उन्होंने राजनाथ सिंह की कोठी पे 20 तारीख की शाम को हमको बुलाया गया, यूपी के और दिल्ली के लोग। अच्छा, उसमें हरियाणा के लोग नहीं थे। ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी चीज। इसमें ये आरोप लगता 20 तारीख को बुला गया आपको? मैं वो 17 की बात है जो आपकी आएगी। अच्छा, आरोप वाली 17 की आएगी। ये 16 में चल रहा है। जब हरियाणा में गोलियां चल रही थी, दिल्ली के लोग इसके खिलाफ धरना देने लगे और उत्तर प्रदेश के लोग इसके खिलाफ धरना देने लगे, तो ये 16 वाला आंदोलन पूरे देश में न फैला हरियाणा के बाद। तो लोगों ने, तो जो जिम्मेदार खाप के लोग, वो लोग, जाट सभाओं के लोग, सब जगह बुलाए पश्चिम के करीब 150 आदमी। उनको ये कहा भाई गोली चलवानी बंद करो और शांतिपूर्वक आंदोलन की अपील। कितने लोग थे जो आप राजनाथ जी से मिले? 125-150 लोग। अच्छा। जाट सभा के प्रधान भी थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे, युद्धवीर जी, मैं भी था, नरेश टिकैत जी थे, राजेंद्र मलिक जी थे, खापों के 10 प्रधान थे। अच्छा। 360 के बड़ा अमला था। हाँ, बड़ा 125-150 लोग थे। उन्होंने कहा भाई आप इस देश में इसके खिलाफ आंदोलन मत करो, हम इसका हल निकाल देंगे। अच्छा। फिर 21 तारीख को मीटिंग बुलाई गई। ये 16 की बातें हैं आप सब। 21 तारीख को हरियाणा के 200 लोग बुलाए गए। अच्छा। सेम राजनाथ सिंह के यहाँ। अच्छा। और उसमें ओम प्रकाश धनखड़ भी और अभिमन्यु जी भी और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी, सब लोग शामिल थे। अच्छा। ये मीटिंग हुई और रात को इन्होंने समझौता कर लिया आंदोलन का। समझौता कर लिया? आपको सब चीज मिल जाएगी रिकॉर्ड पे। अच्छा। इन्होंने, जो हरियाणा के लोग गए वहां, इन्होंने समझौता कर लिया और समझौता करके इन्होंने आंदोलन वापसी की घोषणा कर दी, कोई भी मांग के बगैर ही। लेकिन जैसे ही वे लोग हरियाणा में घुसे, नहीं कोई 5-7 एक्टिव लोग जो, कोई वो उसमें बहुत लोग थे हरियाणा के, खापे बहुत, जो दल था वो। हाँ, वे करीब 20 आदमी वहां मिलने गए। 200 आदमी हरियाणा भवन में थे। 200 आदमी हरियाणा के भवन में फैसला करने गए। वहां से 20 आदमी राजनाथ जी के पास ले जाए गए और जो 20 आदमी बाहर निकले उन्होंने कहा हमने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि हिंसा बहुत फैल चुकी थी। लेकिन कोई भी आदमी आंदोलन से वापस नहीं हुआ। जैसे ही वे गए, उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे, वे जाके पिटे वहां। अच्छा। और आंदोलन वापस नहीं हुआ। 21 लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा था। 21 की रात 22 तारीख को मुझे खुद फोन जाता है 21 की रात को संजीव बालियान जी का। अच्छा। उसने कहा मलिक साहब ये तो हरियाणा वाले फैसला कर गए, वापस नहीं लिया। मैं बोला भाई मैं क्या करूं? बोला आप बयान दे दो। मैं कहा मैं क्यों बयान दे दूं जब आंदोलन लीड नहीं कर रहा? बोला आप कल 20-30 आदमी आओ। तो हम दिल्ली उत्तर प्रदेश के 20-30 आदमी उनके यहाँ गए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी आएंगे, गोली चला देंगे। 22 तारीख की बात है। तो जब गए तो राजनाथ सिंह जी को, जो 20 तारीख में हम लोग गए थे, हमने कहा जी आंदोलन जो है ना, वो उसका नेता कोई व्यक्ति नहीं होता। उसका नेता व्यक्ति ना होकर मुद्दा होता है। आप ये 6-7 मांगे, सबने कही है बात, ये मेरी अकेले की बात नहीं, लोगों ने 7 मांग उनके सामने रखी। एक तो कि गोली चलनी बंद हो, एक मुकदमे दर्ज ना हो, एक जो मर गए हैं उनके परिवार की सहायता हो, और एक आरक्षण प्रदेश और केंद्र में मिले। 6-7 मांगे और सैनिक के खिलाफ बात हो। अगले दिन जो वहां मांग 20 को रखी गई थी, 22 तारीख में हम सेम मांग को लिख के ले गए। अच्छा। और संजीव बालियान जी के कृषि मंत्रालय में हम लोग बैठे हुए थे। अच्छा। उन्होंने कहा इसका समाधान क्या है? मैं कहा इसका समाधान है जो मांगे रखी गई है उनकी हरियाणा सरकार उन मांगों पे घोषणा करे। अच्छा। क्योंकि हमारा उद्देश्य एक था, अगर सरकार ने एक बार ये मांगे मान ली तो फिर वे शांतिपूर्वक ढंग से मनवाई जा सकती है, दबाव बन जाएगा नेक्स्ट मतलब मांग मान ली। हाँ बिल्कुल। तो ये लगभग 4-5 बजे की बात होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा सरकार ने की और उसने कहा कि हम सैनिक के बारे में छोड़कर, उसने कहा कि हम जाट को हरियाणा में भी आरक्षण देंगे, केंद्र में भी आरक्षण की सिफारिश करेंगे, घायलों को मुआवजा देंगे, मृतकों को नौकरी देंगे और उनको मुआवजा भी देंगे,
और प्रदेश और केंद्र का आरक्षण करेंगे। राजकुमार सैनिक और ये रामविलास शर्मा ने प्रेस करी 22 तारीख को शाम को 4 बजे। क्योंकि आंदोलन में जब हिंसा हो जाती है तो कोई भी घर इसलिए नहीं जाना चाहता कि मुकदमे लगेंगे। वो शायद रामविलास शर्मा जी के साथ पानीपत रिफाइनरी में मीटिंग नहीं, वो 17 की बात है। मैं कह रहा हूं ये चंडीगढ़ में प्रेस, चंडीगढ़ में। अच्छा, तो ये जब बातें हो गई तो हरियाणा के लोग आराम से शांति से आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन हमने जो काम करवाया वो ये काम करवाया कि ये मांग हमने आइडेंटिफाई करा दी। अच्छा, और रामविलास शर्मा जी ने बोल दिया कॉन्फ्रेंस में। अब हुआ क्या कि जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ हरियाणा में दरदम मुकदमों की भरमार हो गई और गिरफ्तारियां शुरू हो गई जो लोग आंदोलन में शामिल थे। हमारा तो उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। मेरे पास लोग पहुंचते हैं क्योंकि हमारा संगठन सब जगह था। मेरे पास पहुंचते हैं लोग, वे कहते हैं मलिक साहब गिरफ्तारियां शुरू हो गई, सरकार ने हाँ भरी थी। मुझे तो पता था सरकार ने हाँ कैसे भरी है। तो और 22 तारीख को सुबह 4 बजे लड़सुल्ली में 4 लड़के मार दिए गए थे। अच्छा, उसके उसके बाद ये जब लगा कि जाट मानेगा नहीं, धरने से वापस नहीं जाएगा, तब सरकार पे दबाव होकर उसने मांगे मान ली। तो जैसे ही ये आंदोलन वापस होता है, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती है, 400-500 गिरफ्तारियां हो गई और सबसे ज्यादा शक्ति अभिमन्यु के केस में हो गई और बाकी भी गिरफ्तारियां होने लगी। तो मेरे पास लोग जाते हैं। कुछ रोहतक के लड़कों ने स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया वहां एज ए गेस्ट। मेरा आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा जी ये कैसे होगा? मैं बोला अगर शांति बना सकते हो तो सारी मांगे पूरी हो जाएगी। कहने लगे जी ये कैसे बनेगी? तो उन्होंने कहा कि जी, मैं बोला भाई ये तो ऐसे बनेगी कि आप लोग सब इकट्ठे हो जाओ। हमारा हर जिले में संगठन है, रोहतक झज्जर सोनीपत में हमारा संगठन। जो लोग थे वे भी, कुछ लोग सोनीपत के तो सक्रिय थे, मूलचंद दैया था, ओम सिंह अंतिल था, एक बेनीवाल जी थे, ये लोग किसान यूनियन के लोग थे। तो ये लोग 10-15 लोग ऐसे थे कि ये आंदोलन को खींचे रखते थे। लेकिन रोहतक में हमारे पास जो लोग थे, मनोज धून वगैरह, ये सब सांगवान साहब के साथ चले गए थे। अच्छा, ये हमारे साथ नहीं थे। झज्जर में भी हमारे साथ कोई आदमी नहीं था। दादरी में सुभाष चौरान थे, भिवानी में सूबेदार राजमल जी थे, जिनकी वजह से ये आंदोलन लास्ट तक जिंदा रहा। और लाडवा गांव की वजह से 2 गांव भिवानी में, धनाना और लाडवा ऐसे गांव थे। तो जब ये सारी चीजें हो गई तो तब इन्होंने कहा भाई हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, हर जिले के लोग। तो दिल्ली हमने 10 तारीख को मीटिंग करी, 9-10 तारीख में जाट धर्मशाला नांगोली में, मार्च में 2016 की बातें हैं। ये कहने लगे जी ये तो बिल्कुल तबाह कर देगी, 25,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज है, 2100 कुछ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, इसका क्या करें? मैं बोला इसका एक समीकरण है, लेकिन वो शांतिपूर्वक है। बोला क्या? मगर ज्ञापन में लिख के दे रहा 7 मांगों का। आप ये कहो कि अगर 72 घंटे के अंदर ये मांगे ना मानी गई तो जो जिस धरने पर था वो वहीं चला जाएगा, शांतिपूर्वक, सड़क नहीं रोकेंगे। 14 तारीख में हमने ये ऐलान किया और 18 या 19 तारीख का उसमें अल्टीमेटम हमने दिया और सब जगह ज्ञापन की कॉपी दी अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के लेटर हेड पे। तो जैसे ये ज्ञापन गया, इसमें कई जिलों में जो वे जिले थे उनमें कई हजार लोग ज्ञापन देने पहुंच गए। तो सरकार को लगा ये तो अब जब शांतिपूर्वक रहेंगे, पहले की तरह 11 की तरह 12 की तरह ये हिंसा नहीं होने देंगे अब जा। और इसको नेतृत्व यशपाल मलिक अगर इनको गाइड कर रहा तो वो हिंसा नहीं होने देगा। तो यहां से तब 18 तारीख में हमें सरकार ने चंडीगढ़ बुलाया, हरियाणा के लोगों को। अच्छा, उसमें कुछ खापे भी बुलाई, हमारे पूरे संगठन को बुलाया और जो एक्टिव लोग थे 2016 में 18 मार्च 2016। और उस दिन ये फैसला हुआ 18 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है। 18 को सरकार का फरमान आया, ये 18 या 19 ही तारीख को चंडीगढ़ करीब 200 आदमी गए। उसमें कुछ खाप के भी थे, कुछ इंडिपेंडेंट संगठन भी थे, कुछ यूथ भी थे। तो मेरा एक नियम रहा कि मैं ऑलवेज जब भी आंदोलन की शुरुआत या कोई निर्णय लेता हूं तो मैं एक बड़ी टीम मेरे पीछे काम करती है, जो टॉप के अफसर्स थे और
पढ़े लिखे लोग होते थे, तो मैं उनकी सलाह के बगैर कोई वो काम नहीं करता था। तो एक हमारे बड़े पुलिस अधिकारी थे, मैंने कहा भाई इसका समाधान क्या है? उन्होंने कहा इसका समाधान यह है कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर 302 के मुजरिम को भी जमानत से थाने से जमानत दी जा सकती है। अच्छा। तो जब हमारे पास ये सूचना आई कि भाई मिलना चाह रहे, लेकिन मुख्यमंत्री इसलिए नहीं मिलना चाहते कि हरियाणा का जाट गाली बहुत देता है। मैंने कहा इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आप डीजीपी को बैठाइए, चीफ सेक्रेटरी को बैठाइए, काम तो नहीं करना, मुख्यमंत्री के तो बाद में साइन करना है। तो वहाँ डीजीपी चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग की, तो डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को हमने कहा भाई इसको लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाकर आप गिरफ्तारियों पर रोक लगाए तत्काल, सबसे पहले आप ये काम करें, और जिसको जमानतें देनी आप थाने से जमानत दे दो। तो खैर उस दबाव का ये फायदा हुआ कि 20 मार्च के बाद गिरफ्तारियां होनी कम शुरू हो गई, लेकिन क्योंकि अभिमन्यु का केस सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया था तो उसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई। अच्छा। आम गिरफ्तारियां बंद हो गई। तो इसके बाद हमने फिर हर जिले पे मीटिंगें करनी शुरू करी, सब लोगों ने, संगठन के लोगों ने, और हमें कुछ साथी मिल गए भिवानी में भी नए, नहीं इसमें रोहतक में भी नए, सोनीपत में भी कुछ नए साथी मिल गए, और झज्जर में भी नए साथी मिल गए जहां हमारे पास आदमी नहीं थे। और बाकी जिलों के भी कुछ नए साथी जहां आंदोलन नहीं था, क्योंकि लोगों को बड़ी पीड़ा थी कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है। वहां भी कुछ नए साथी मिल गए। हमने इसको योजनाबद्ध तरीके से जुलाई अगस्त में हमने जून में एक धरना रखा, 5 जून से लेकर 19 जून तक, जब गिरफ्तारियां फिर हुई, और इतना डर हरियाणा में पैदा कर दिया कि हम 3 ही धरने चलाने में कामयाब हुए। एक जसिया गांव में, जसिया के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था इसमें, पवन और सोमवीर का। एक जसिया गांव में, क्योंकि वे भी अभिमन्यु वाले केस में जबरदस्ती फिक्स कर रखे थे। अच्छा। एक जसिया गांव में धरना चला, एक प्रवीण जी ने किछाना कुई पे धरना चलाया, और तीसरा जींद में चला। बाकी सब जगह सरकार ने कह दिया कि कोई धरना नहीं देगा। इवन जो हमारा मैयर था उस पर भी धरने पे कम लोग रहे, जहां हम सबसे ज्यादा गढ़ मानते थे। पूर्णिया जी 100-200 लोगों के साथ बैठे रहे, लेकिन धरना वो भी चला। लेकिन जब 19 जून को फैसला हुआ और ये तय हुआ कि भाई इनको ये भी करेंगे वो भी करेंगे, सब मांगों पे सहमति बनी, तो लोगों में एक हिम्मत आ गई कि भाई बिना हिंसा के भी आंदोलन चलाया जा सकता है। एक नजीर बना, एक नजीर बन गया। वो आंदोलन चला 15 ही दिन, लेकिन सरकार ने वार्ता करी चंडीगढ़ में और फैसला हुआ। और हमारा एक सीधा सोचना था, तो उसमें डिमांड आपकी कौन सी मंजूर? यही 6 की 6, लेकिन ये पूरी नहीं की गई। अच्छा। फिर अगस्त में हमने रोहतक में बड़ी रैली करी, और ये निर्णय हुआ कि भाई हम बड़ी तैयारी कर ले और हम धरने शुरुआत करेंगे जनवरी में। जगह जगह रैलियां होती रही, धरने देते रहे, ज्ञापन देते रहे। 6-7 महीने लोगों का डर और भय दूर किया कि शांतिपूर्वक आंदोलन शुरू किया जा सकता है। आंदोलन में हिंसा की कोई जरूरत ही नहीं है, आंदोलन में बदतमीजी की कोई जरूरत ही नहीं है। और इसको 29 जनवरी से और 24 नवंबर को छोटू राम के जन्मदिन से महेंद्र पूनिया जी जाट न्याय यात्रा लेके और 2 महीने तक हरियाणा के गांव-गांव गए। बिल्कुल। और वो आंदोलन उन्होंने ऐसा खड़ा कर दिया और उसमें कह दिया कि 29 जनवरी से शांतिपूर्वक धरने देंगे, और 19 जगह हमने चिन्हित कर दी कि इन जिलों पे यहाँ धरने चलेंगे। और उन धरनों पे ये 17 की बात आ गई जो आप बार बार पूछते हो। इन धरनों पे 20, 30, 40 लाख लोग आने लगे शांतिपूर्वक धरनों पे। जो आदमी पिछली जून में धरने पे आने को तैयार नहीं था, ये सोच के कि शांति से धरने होंगे, और हमने कह दिया कोई सड़क नहीं रोकनी, सड़क के बराबर में धरना रखना है। ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हो गए, कोई रास्ता नहीं रोक के, कोई रेल नहीं रोक के। 52 दिन धरने चले, सरकार से 10 बार मीटिंग हुई, और आखिर में 17 तारीख को मार्च को फैसला होना था। 20 जब हमें पता लगा कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, तो हमने 2 मार्च का दिल्ली में कार्यक्रम रखा और पूरे देश के लोग बुलाए। और इस दौरान हमने बाकी प्रदेशों में भी ज्ञापन का और 1 दिवसीय धरनों के कार्यक्रम जोड़ दिया। हरियाणा में तो 19 जगह धरने चल रहे थे,
और 2 मार्च को दिल्ली में धरना देके वहां कई हजार लोग आए दूसरे राज्यों से भी, और हमने कह दिया भाई 20 मार्च 2017 को हम दिल्ली कूच करेंगे प्रधानमंत्री के घर पे। और हमने बड़ी कॉल थी ये, बड़ी कॉल थी। और हमने पूरे देश के जाटों को कॉल इसलिए थी कि सरकार टाइम पास कर रही थी और हमारे कटाई के समय आने वाले थे और लोग वहां काम में व्यस्त हो जाते। आंदोलनकारी को सारी चीज देखनी होती है, बहुत लंबा आंदोलन कब तक सस्टेन करें। बिल्कुल। तो इसी आंदोलन के कारण जब 20 मार्च नजदीक आता चला गया, लोगों में उत्साह बढ़ता चला गया। सरकार ने 17 मार्च दिल्ली में नियत कर दी कि मुख्यमंत्री के साथ आपकी बैठक होकर और फैसला होगा। तो हरियाणा के हर जिले से, दिल्ली के मुख्य पदाधिकारी, हम सब लोग 17 तारीख को, हम पहले क्या करते थे वो भी एक बड़ा मॉडल हमारा था। हमारे इसमें डिसिप्लिन सबसे अहम बात होती थी। हम किसी भी नेता से मिलने जाने से पहले अगर 150 आदमी जाते थे तो 20 आदमी को जिम्मेदारी देते थे कि किसका क्या विषय वही रखेगा। हमने मीटिंग रखी पहले जाट धर्मशाला नांगलोई, हमारा सेंटर था। वहां से मीटिंग रख के हमने भाई तुझे क्या कहना, तुझे कौन सी मांग पे बोलना, क्या बोलना, और बदतमीजी कोई नहीं करेगा। 17 को मुख्यमंत्री छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, वो बैठेंगे। हमने कहा 20 को दिल्ली जरूर आएंगे। आखिर में जब 20 को दिल्ली आने की बात हुई और लोगों ने तैयारी शुरू कर दी, तो 19 तारीख को फिर मुख्यमंत्री के यहाँ से 18 की रात को 3-4 बजे सुबह नौता आता है। सब धरनों से लोगों को संपर्क किया गया, बताओ भाई क्या है। बोला जी ये सबसे बढ़िया है, अपनी मांग बनवा लो। 19 तारीख को 2 कैबिनेट मंत्री, 2 पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, चौधरी वीरेंद्र सिंह, पीपी चौधरी, राजस्थान वाले, हाँ, मुख्यमंत्री, और 2 जनरल सेक्रेटरी अनिल जैन और भूपिंदर यादव, ये सब लोग के साथ बैठ के, और कुछ और पदाधिकारी थे, हरियाणा के कुछ राजनीतिक नेता भी थे, ये सब बैठ के हरियाणा भवन में समझौता हो गया कि सारी मांग मान ली गई। इसमें